दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक बड़े रोमांचक विषय पर आधारित है। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं, और वो विषय ये है कि आखिर किस तरह के लोगों की वो भगवान हर इच्छा पूरी करता है। अक्सर हर व्यक्ति भगवान से कुछ न कुछ मांगता है। किसी की इच्छा पूरी होती है तो किसी की नहीं। अब वो कौन से लोग हैं जिनकी हर इच्छा वो पूरी करता है, और हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन लोगों में शामिल हो सकें? ये जानने के लिए आपको आज की हमारी इस कहानी को बड़े ध्यान से देखना, सुनना और समझना होगा। एक बार एक राज्य का राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए उस राज्य के गांव में घूम रहा था। अब घूमते घूमते उसके कुर्ते का एक सोने का बटन टूट कर गिर गया। उसने अपने मंत्री से पूछा कि क्या इस गांव में कोई सुनार है जो मेरे इस कुर्ते के बटन को बना सके। अब थोड़ा बहुत पूछने पर मंत्री को एक सुनार के बारे में पता चला कि उस गांव में सिर्फ एक ही सुनार है जो हर तरह के गहने बनाता है। इस प्रकार उस सुनार को उस राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने पूछा कि क्या तुम मेरे कुर्ते का बटन बना सकते हो? सुनार ने कहा कि जी हजूर, ये कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। और थोड़ी ही देर में उस सुनार ने उसके कुर्ते का दूसरा बटन देखकर एक नया बटन बना दिया और वो राजा के कुर्ते में फिट कर दिया। अब राजा ने खुश होकर सुनार से पूछा कि कितने पैसे दूं तुझे? सुनार ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि महाराज, छोटा सा तो काम था, इसके क्या पैसे? असल में उस सुनार ने मन ही मन सोचा कि सोना तो राजा का ही था, उसने तो सिर्फ मजदूरी की, और एक राजा से क्या मजदूरी लेनी। लेकिन एक बार फिर राजा ने सुनार से कहा कि नहीं नहीं, बोलो कितने पैसे दूं? अब सुनार ने सोचा कि चलो 2 रुपए मांग लेता हूं। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया कि कहीं राजा ये न सोच ले कि एक बटन बनाने का मेरे से 2 रुपया ले रहा है तो गांव वालों से कितने पैसे लेता होगा, और ये देखकर कहीं वो राजा उसे सजा न दे दे, क्योंकि उस जमाने में 2 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। अब समय कम था और सामने उस राज्य का राजा खड़ा था। इसलिए उस सुनार ने थोड़ा सोच विचार करके और सब भगवान भरोसे छोड़कर राजा से कहा कि महाराज, ये काम करना मेरा फर्ज भी था और धर्म भी, इसलिए जो भी आपकी इच्छा हो दे दो। अब राजा तो राजा था, उसको तो अपने हिसाब से देना ही था, कहीं देने में उसकी इज्जत न खराब हो जाए। इसलिए उसने अपने मंत्री से कहा कि इस सुनार को 2 गांव दे दो, ये हमारा हुक्म है। अब राजा के वचन सुनकर वो सुनार भी हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि कहां वो सिर्फ 2 रुपए मांगने की सोच रहा था और कहां इस राजा ने उसे 2 गांव दे दिए। और दोस्तों, इस तरह वो सुनार इस बात की गहराई को जान गया कि वो कितना भी अपनी तरफ से कोशिश कर ले, कितना भी अपनी तरफ से मांग ले, लेकिन भगवान की जो इच्छा है उसे सिर्फ उतना ही मिलेगा। उसे समझ आ चुका था कि जीवन में संतुष्ट होना कितना जरूरी है, क्योंकि संतुष्ट इंसान हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देता है और वो उस कर्म के फल को उस भगवान पर छोड़कर रखता है। और इस तरह वो सुनार भगवान के आगे हाथ जोड़कर उसने उसे जो भी दिया उसे ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें हमारे जीवन की एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। असल में आज के इंसान में संतुष्टि का भाव खत्म हो चुका है। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम बन चुका है, इसलिए वो कभी भी अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं होता। यानी जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो थोड़ा बहुत प्राप्त करना चाहता है, और जब वो कोई कर्म कर रहा होता है तो वो भगवान से उस थोड़े बहुत को मांगना नहीं भूलता, और थोड़ा बहुत मिलने के बाद भी बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा उसमें सदा बनी रहती है। इस तरह ज्यादातर लोग अपने जीवन में फल को दिमाग में रखकर कर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें कर्म और फल के सिद्धांत को समझना होगा। यानी जो इंसान अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर संतुष्टि का भाव अपना लेता है और वो उस कर्म के फल को पूरे तरीके से भगवान पर छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति का पूरा ध्यान हमेशा अपने कर्म पर लग जाता है। और दोस्तों, जब हम उस परमात्मा पर सब कुछ छोड़ देते हैं तो वो ईश्वर अपने हिसाब से हमें फल देने लगता है,
और दोस्तों, इसके विपरीत एक सच्चाई ये भी है कि जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम मांगने में कहीं ना कहीं कमी कर जाते हैं। यानी देने वाला तो पता नहीं क्या क्या देना चाहता है, लेकिन हम अपनी हैसियत से भी तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हमें तो मांगना भी नहीं आता। इसलिए तन मन धन से अपने आप को संतुष्ट मानो और अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। उनसे कभी कुछ मत मांगो, और जो वो अपने आप आपको देता है बस उसी से संतुष्ट रहो। बस मेहनत करो और जो वो आपको अपने आप देता है उसी से संतुष्ट रहो, और फिर देखो उसकी लीला वारे न्यारे ना हो जाएं, तब कहना। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यानी कई बार मांगने से भीख भी नहीं मिलती, और कई बार बिना मांगे हमें भगवान ऐसे ऐसे मूल्यवान उपहार दे देते हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। लेकिन वो देता सिर्फ उसे है जो खुद की स्थिति से संतुष्ट होकर सब कुछ उस पर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दोस्तों, अगर आपके अपने कुछ सुझाव हों या फिर आप किसी एक विषय पर कोई वीडियो चाहते हो तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर उस विषय की अच्छी खासी डिमांड होगी तो हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।